पश्चिम बंगाल के बांकुरा में भी वोटिंग के दौरान भारी हंगामा हुआ। कौतुलपुर विधानसभा में पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ ने भारी हंगामा किया। भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। तो हम आपको ये हिंसा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह अलग अलग इलाके जो हम आपको, अगर जब से शुरू हुआ है हमारा बुलेटिन, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही है। वोटिंग के दौरान बांकुरा में भारी हंगामा हुआ है। अगर आप देखें, ये गाड़ियां जिनको डैमेज किया गया है पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ का ये जबरदस्त हंगामा हुआ। अब जो आपको अगली खबर आपके सामने रखी वो भी हंगामे से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। पोलिंग स्टेशन के बाहर हंगामा कर रहे लोगों को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। कूच बिहार के तूफानगंज में केंद्रीय बलों ने भीड़ को तितर बितर किया है। वहां पर भी भारी संख्या में लोग पहुंच गए थे। हंगामा करने की उनकी मंशा थी और ऐसे में आप देखिए किस तरह से उन्हें खदेड़ा जा रहा है कि यहां पर एक जगह ये लोग इकट्ठा नहीं हो, जिसकी वजह से हालात जो है वो सामान्य रहे। जो मतदाता है वो बिना भय बिना डर शांति तरीके से वो आकर अपना मतदान कर सके, ये प्रयास दरअसल यहां पर किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। इसीलिए केंद्रीय बल की भारी तैनाती, अलग अलग बूथ, क्योंकि संवेदनशील वो पोलिंग बूथ को भी ऐसे चिन्हित किया गया और वहां पर अलग इंतजाम भी किए गए। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, इतने भारी इंतजाम के बाद, जहां आप कह रहे हैं हमने ड्रोन से भी नजर रखी, संवेदनशील जो पोलिंग बूथ है उन पर हमने अलग किस तरह से व्यवस्था करनी है वो भी की, बावजूद इसके हम इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घटनाएं हुई हैं। घटनाएं कुछ जिलों में हुई हैं, मुर्शिदाबाद में हुई है, मालदा में बहुत छिटपुट घटनाएं हुई हैं, कूच बिहार में हुई हैं और दक्षिण दिनाजपुर में हुई है जहां बीजेपी उम्मीदवार को पीटा गया है। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों की तुलना करें इस चुनाव से, तो अभी तक देखिए 2 बज चुका है, आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है, सिर्फ 4 घंटे के आसपास बचे हैं चुनाव को खत्म होने में। ऐसे में अगर हम पिछले चुनावों से इसकी तुलना करें, 2021 हो या 2024 हो, 2016 हो, तो उसके मुकाबले अब तक जो चुनावी हिंसा है वो काफी कम है। और दूसरी बात है कि प्री पोल जो वायलेंस होता था पश्चिम बंगाल में, उसमें भी इस बार बेहद कमी आई है। तो सेंट्रल फोर्सेस की जो मौजूदगी है, उनकी जो संख्या बढ़ाई गई है, उसका एक असर तो देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने दावा किया था कि हिंसा मुक्त चुनाव होगा, वो दावा पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ रहा है। हिंसा आज हुई है, मारपीट हुई है, बीरभूम में बीजेपी का एजेंट को लहूलुहान कर दिया गया है। लेकिन कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो पिछले चुनावों के मुकाबले थोड़ी कम हिंसा हुई है, जो एक अच्छा संकेत है पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए। एक जो बहुत खराब छवि पश्चिम बंगाल चुनाव की बन चुकी है कि यहां पर रक्त रंजित चुनाव के बगैर साफ सुथरा चुनाव नहीं हो सकता है। जबकि एक वक्त था कि बिहार में आपको मालूम होगा कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, लेकिन आज की तारीख में बिहार में भी आप देखिएगा कि चुनाव लगभग हिंसा मुक्त हो चुके हैं, कुछ छिटपुट हिंसा के अलावा। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ममता बनर्जी ये कहती है कि ये जरूरत नहीं थी केंद्रीय बल की तैनाती की। जब वो इस पर सवाल उठा रही थी तो इसको लेकर उन पर भी सवाल उठते हैं कि जब क्या वो नहीं चाहते कि इस तरह से जिस तरह मतदान हो रहा है वो हो। ये भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है।